एक टूटे हुए वीडियो गेम की तरह एक ही बुरे दिन को बार बार जीने की कल्पना करें। मेजर विलियम केज नाम के एक व्यक्ति का यही भयानक भाग्य है, जो वास्तव में एक बड़ा डरपोक है। दुनिया मिमिक्स नामक तेज डरावने एलियंस के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ रही है और केज सेना के लिए काम करता है, लेकिन उसने अपने जीवन में एक दिन भी लड़ाई नहीं लड़ी है। वो एक जनसंपर्क अधिकारी है, जिसका मतलब है कि वो केवल पत्रकारों से बात करता है और सेना को अच्छा दिखाता है। जनरल ब्रिघम, जो प्रभारी व्यक्ति है, केज को अपने कार्यालय में बुलाता है और उसे बताता है कि उसे फ्रांस पर एक बड़े हमले की पहली लहर में शामिल होना होगा। केज बहुत डरा हुआ है और बार बार कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जिससे ब्रिघम नाराज हो जाता है। यह इनकार सेना के आदेशों और सैन्य की वर्ग संरचना के खिलाफ एक प्रकार का धोखा है। ब्रिघम केज को एक निम्न व्यक्ति के रूप में देखता है, बात करने वाले वर्ग का एक हिस्सा जो सोचता है कि वह लड़ने वाले वर्ग से बेहतर है और उसे बंद करने का आदेश देता है। केज भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और लंदन में एक बेस पर भेज दिया जाता है, जहां सभी असली सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं। सैनिकों को लगता है कि वह एक बिगड़ा हुआ उच्च वर्ग का अधिकारी है, जिसे वही मिल रहा है जो वो हकदार है। उसे जे स्क्वाड नामक एक यूनिट में फेंक दिया जाता है, जो कठोर निचले रैंक के सैनिकों से भरी हुई है, जो उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह एक अधिकारी है जो लड़ना नहीं चाहता। वे उसे बाहर सोने के लिए मजबूर करते हैं और उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार करते हैं। अगली सुबह केज को एक उड़ने वाले जहाज पर धकेल दिया जाता है और बड़ी लड़ाई के लिए फ्रांस के समुद्र तट पर गिरा दिया जाता है। यह एक भयानक संघर्ष है, कुल गड़बड़ी है और मिमिक्स उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उसकी यूनिट के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और केज अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, डर के मारे पागल है। वो एक नीले शक्तिशाली मिमिक को देखता है और उसे मारने का प्रबंधन करता है, लेकिन इससे पहले कि एलियन का खून उस पर पूरी तरह से पड़ जाए। फिर वो एक भयानक मौत मरता है और ठीक अगले ही सेकंड में वो लंदन में सैन्य बेस पर वापस जागता है, ठीक उसी जगह जहां उसने दिन शुरू किया था। क्या हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूं, वो सोचता है, लेकिन यह सपना नहीं है, ये टाइम लूप है जो शुरू हो गया है। वो बिल्कुल उसी दिन को फिर से जीता है, समुद्र तट पर भेजा जाता है, मर जाता है और फिर से जाग जाता है। वो धीरे धीरे लूप को अपने फायदे के लिए उपयोग करना सीखता है, पहले हुई चीज़ों को याद रखता है ताकि वो हर बार लंबे समय तक जीवित रह सके। वो जे स्क्वाड को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे बस सोचते हैं कि वो पागल है और मजाक कर रहा है। एक लूप में वो एक प्रसिद्ध नायिका को देखता है जिसका नाम सार्जेंट रीटा व्राटास्की है, जिसे मीडिया वर्डन का देवदूत कहता है। वो एक सुंदर और घातक सैनिक है जो अकेली ऐसी लगती है, जो समझती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस लूप में मरने से पहले वो उसे तीव्रता से देखती है और कहती है, जब तुम जागो तो मुझे ढूंढो। यह एक चौंकाने वाला संदेश है क्योंकि वो उसका रहस्य जानती है। जब वो जागता है तो वो उसके निर्देश का पालन करता है और उसे ढूंढता है, और वो भयानक सच्चाई बताती है। उसके पास भी वही शक्ति थी, लेकिन उसने उसे खो दिया। जिस नीले मिमिक को उसने मारा वह एक हारने वाला बीटा था, एक विशेष मिमिक जो टाइम लूप को नियंत्रित करता है और सभी एलियंस के मुख्य मस्तिष्क ओमेगा से जुड़ता है। जब बीटा का खून उसके खून से मिला तो केज ने शक्ति को अवशोषित कर लिया। बीटा के पास थोड़े समय के लिए शक्ति थी जब उसने एक ओमेगा को मार डाला था, और उसने अपने दोहराए जाने वाले दिनों का उपयोग करके वर्डन में एक बड़े युद्ध को जीता था। उसे तब तक जारी रखना पड़ा जब तक कि उसे असली एलियन मस्तिष्क ओमेगा नहीं मिल गया। अब रीटा और केज एक गुप्त खतरनाक साझेदारी बनाते हैं। वो गुरु है और वो छात्र है। सेना का क्रूर वर्ग अंतर गायब हो जाता है क्योंकि वे अब इस गुप्त युद्ध में बराबर हैं। हर दिन वे घंटों तक एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं और वो सैकड़ों बार मरता है, कभी कभी जानबूझकर, केवल दिन को फिर से शुरू करने के लिए। वो बेहतर और बेहतर होता जाता है, उसकी सभी लड़ाई की चालें और सैन्य रणनीतियां सीखता है। उनका काम इच्छाओं का एक संघर्ष है क्योंकि रीटा ठंडी और सीधी है और केज अभी भी डरा हुआ और रोने वाला है। वो उसे मजबूत बनाने के लिए सैकड़ों बार पीड़ित करती है और आत्महत्या करने को मजबूर करती है। एक लूप में वे अंततः एक ऊंचे बांध तक पहुंचते हैं, जिसके बारे में वे सोचते हैं कि उसमें ओमेगा है, लेकिन यह एक जाल है। मिमिक्स एक बहुत बड़ी योजना छिपा रहे हैं, और जब वे मरते हैं तो टाइम लूप रीसेट हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें ओमेगा का वास्तविक स्थान खोजने के लिए जनरल ब्रिघम से एक विशेष ट्रैकिंग डिवाइस चुराना होगा, जो उसके कार्यालय में बंद है। यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। केज डिवाइस प्राप्त करने की कोशिश में कई दिन बिताता है, लेकिन मिशन विफल होने पर उसे हर बार मरना पड़ता है।
वो हर बार ब्रिघम के करीब आता है, सेना के शीर्ष स्तरीय धोखा और नियंत्रण के रहस्य सीखता है। ब्रिघम अधिक सैनिकों को भर्ती करने के लिए रीटा की प्रसिद्धि का उपयोग कर रहा है, वास्तविक खतरे और भयानक नुकसान को छिपा रहा है। ये जनता के विश्वास का एक धोखा है। एक सफल लूप में केज को डिवाइस मिलता है और ट्रैकर दिखाता है कि ओमेगा बांध पर नहीं है, बल्कि पेरिस में लूवरे संग्रहालय के नीचे है। अब थोड़े समय के लिए वे केवल मिशन पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं और खुद को साधारण मानवीय जुड़ाव का एक पल देते हैं। उनके लगातार साझा खतरे और दुख ने एक गहरा बंधन बनाया है। एक शाम के लूप की शांति में स्क्रिप्ट संकेत देती है कि वे अपने अंतिम, शायद घातक मिशन से पहले आराम पाने के तरीके के रूप में एक साथ सेक्स करते हैं। ये शुद्ध वयस्क पलायन का एक क्षण है, लेकिन अगली सुबह रीटा फिर से पूरी तरह से काम में लग जाती है। युद्ध की वास्तविकता और मिशन इतना महत्वपूर्ण है कि भावनाओं को रास्ते में नहीं आने दिया जा सकता। वे एक उड़ने वाला जहाज चुराते हैं और जे स्क्वाड, उस यूनिट को जिसने केज से नफरत की थी, को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाते हैं। उन्हें टाइम लूप और ओमेगा के बारे में सच्चाई बताते हैं। ये सैन्य आदेशों का एक धोखा है और यह सैनिकों और उन जनरलों के बीच एक बड़ा संघर्ष है जिन्होंने उनसे झूठ बोला था। समूह लूवरे के पास उतरता है, लेकिन ओमेगा एक भयानक मन नियंत्रण लहर भेजता है जो केज को बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उन्हें संग्रहालय तक पहुंचने के लिए शहर के माध्यम से लड़ना होगा। लड़ाई में जे स्क्वाड के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, कारण के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं। केज और रीटा ही बचे हैं। वे अंततः लूवरे तक पहुंचते हैं और ओमेगा को ढूंढते हैं, जो एक विशाल धातु के पिंजरे और कई अन्य एलियंस द्वारा संरक्षित है। यह अंतिम पड़ाव है और वे जानते हैं कि वे फिर से जाग नहीं सकते हैं। रीटा केज से कहती है, अगर मैं अभी मर जाती हूँ तो मुझे बचाने की कोशिश मत करना, बस ओमेगा को मार डालो। वो पूरी दुनिया के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है। अचानक एक बीटा मिमिक बाहर कूदता है और एक तेज हड्डी से रीटा को वार करता है। वह केज की बाहों में मर रही है। बीटा केज के खून के साथ टाइम लूप शक्ति का आखिरी हिस्सा ले लेता है। केज को एहसास होता है कि वह इस बार रीसेट नहीं होगा। अगर वह मरता है तो यह अंतिम है। उसे सबसे कठिन चुनाव करना होगा। रीटा को बचाओ और ओमेगा को जीने दो, या उसे मरने दो और युद्ध को हमेशा के लिए रोक दो। वो बमों का एक शक्तिशाली समूह लेता है और ओमेगा की ओर दौड़ता है। एलियन मस्तिष्क पर बम फेंकता है। ओमेगा एक आखिरी भयानक चीख छोड़ता है और बम फट जाते हैं। केज विस्फोट में पकड़ा जाता है और मर जाता है। जैसे ही ओमेगा मरता है और टाइम लूप शक्ति दुनिया में जारी हो जाती है, उसने मानवता को बचा लिया है। फिर आखिरी चौंकाने वाला समय, केज फिर से जागता है, लेकिन कुछ अलग है। वो बेस पर नहीं, बल्कि लंदन के लिए उड़ान भरने वाले जहाज पर वापस आ गया है। मिमिक्स सभी मर चुके हैं। सेना एक बड़ी जीत का जश्न मना रही है, लेकिन किसी को पेरिस में हुई लड़ाई याद नहीं है, केवल फ्रांस में हुई लड़ाई जहां युद्ध समाप्त हुआ था। वो रीटा को कार्यालय में देखता है, लेकिन वो उसे नहीं जानती। पूरी दुनिया उनके मिलने से पहले रीसेट हो गई है, लेकिन ओमेगा चला गया है। युद्ध खत्म हो गया है और वह जीवित है। वो एक मुस्कान के साथ उसके पास जाता है, जानता है कि उन्होंने एक साथ क्या किया, और कहता है, मुझे क्षमा करें, मैं मेजर विलियम केज हूँ। और वो बस उसे देखती है, उस अद्भुत प्यार और खतरनाक मिशन को जाने बिना जो उन्होंने साझा किया था। उसे जीवन में दूसरा मौका मिला है और एक रहस्य जो कोई कभी नहीं जान पाएगा। अब वो उस डर के बिना जी सकता है जिसने उसे डरपोक बना दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना डरा हुआ महसूस करते हैं। सबसे बड़ी जीत अक्सर सबसे छोटे, सबसे बहादुर विकल्पों से आती है, ठीक वैसे ही जैसे केज ने ओमेगा का सामना किया और अपने जीवन से ऊपर दुनिया को चुना। यदि आप जटिल, बड़े लोगों की कहानियों के और गहरे गोताखोरी चाहते हैं जो बस सरलता से तोड़ी गई हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि इस फिल्म में धोखा का आपका पसंदीदा पल क्या था। हिंदी रेपो हैशटैग का उपयोग करें।